आप जीतिएगा और जाके मठ चलाइएगा, शिवगढ़ कौन चलाएगा? शिवगढ़ चलाने के लिए शिवगढ़ का पुरुष होना चाहिए, जिसके परिवारवाद में राजनीति हो रहा हो और जो परिवार को समझता हो। ऐसे व्यक्ति अगर जीतता है तो समाज में कहीं ना कहीं विकास करेगा, समाज की भावनाओं को समझेगा। आप नॉमिनेशन किस लिए दिए हैं? तो आप अगर नॉमिनेशन दिया तो आप अपने नाम पे, अपने बावजूद पे वोट मांगिए। इसमें प्रधानमंत्री जी की क्या आवश्यकता है? उनकी नामों नेम फेम की क्या आवश्यकता है? अब देखिए, एक संत बनाम लंठ, ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन व्यक्ति करता है? संत कभी लंठ का लड़ाई लड़ेगा जी? संत लंठ से लड़ेगा। तो लवली आनंद जी की आंकड़े कहीं ना कहीं वहां के सभी प्रत्याशियों से बहुत आगे चल रहे हैं। इस अगर दिशा पर अगर रहा तो अब विजय के भी पात्र हो सकते हैं। कुछ दिन पहले आप जनसुराज से विधानसभा की तैयारी करते हैं, जनसुराज से पीके की हाथों को मजबूत करते हैं और कुछ ही क्षण बाद आप लोकसभा की उम्मीदवार बन जाते हैं। देखिए, बिहार के लगातार लोकसभा सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम सीट पर, जो सीट है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो शिवगढ़ लोकसभा सीट है। जब से वहाँ से जो त्रिकोणीय लड़ाई हो रही थी, वहाँ पे एक और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, योगी अखिलेश्वर दास भी काफ़ी चर्चा में हैं। वहीं राणा रणजीत सिंह AIMIM से लड़ रहे हैं। वहीं एक तरफ लवली आनंद RJD से रितु जायसवाल हैं। वहीं ये जो समीकरण है काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। शिवहर का जो सीट है एकदम से सुर्खियों में है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक पांडे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत धन्यवाद, और जितने दर्शक बंधु देख रहे हैं सबको कोटि कोटि धन्यवाद। क्या कहेंगे, जहाँ पे लगातार सभी सीटों पर चर्चा हो रही थी, एक बार पूर्णिया की काफ़ी ट्रेंडिंग में थी तो आपसे बात किए थे, लेकिन अभी सीट जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो शिवहर लोकसभा सीट है। जब से AIMIM से जो राणा रणजीत चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी समीकरण बदल कर रख दिया। देखिए, आप राणा रणजीत सिंह की बात करें तो राणा रणजीत सिंह एकाएक पार्टी चेंज करके, सबसे पहली बात है कि प्रत्याशी कोई भी व्यक्ति हो उसकी बावजूद होनी चाहिए। अगर जिस प्रत्याशी की बावजूद स्वयं की ना हो, स्वयं की बात की ना हो, स्वयं की विकास की ना हो, तो समाज का उत्थान क्या करेगा जी? समाज का क्या विकास करेगा? समाज में क्या समन्वय का स्थापना करेगा? जो व्यक्ति का स्वयं अपना अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले आप जनसुराज से विधानसभा की तैयारी करते हैं, जनसुराज से पीके की हाथों को मजबूत करते हैं और कुछ ही क्षण बाद आप लोकसभा की उम्मीदवार बन जाते हैं, वो भी अजरुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज की मुहैया करके जो आप चल रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आज से पहले आपको क्या मुस्लिम समाज नहीं दिखाई पड़ा? अब आप बात करते हैं कि लवली आनंद से लड़ने के लिए, तो लवली आनंद जो है आनंद मोहन की आनंद मोहन के पत्नी है लवली आनंद, और रितु जायसवाल जो है वहां के वह महिला नेत्री राजद की, जो वहां विकास की गति में अपने वर्तमान समय में समाज के हर एक दिशाओं में जाकर एक मुखिया रहते हुए और समाज के लिए हर एक क्षेत्र, हर एक प्रखंड, हर एक जिला के स्तरीय नहीं बल्कि प्रदेश पैमाने पे उन्होंने जाकर काम किया है, मजबूत किया है। आपको यह सोचना चाहिए कि एक महिला नेत्री को अगर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा रहा है तो उसमें वह क्षमता है समाज की नेतृत्व करने के लिए, तब बनाया जा रहा है। लेकिन आप वही बात करते हैं लवली आनंद की, तो लवली आनंद सन 2000 से चुनाव लड़ रही है विगत, पराजय स्वीकार होता है, लेकिन समाज के लिए समन्वय स्थापना करने के लिए वह लगातार समाज में एकजुटता और विनम्रता का अपना परिचय देते आ रहा है। वो परिवार, जैसे कि उनके बड़े बेटे चेतन आनंद अभी विधायक भी हैं। आप सबों को यह बात इसलिए प्रकट कर रहे हैं क्योंकि सोच समझकर विकास पुरुष को वोट देने से नहीं होगा, विकास की बात करने से नहीं होगा, विकास कौन करेगा यह जानने से हो। बल्कि हम बोले कि हम पूरी समाज नहीं, पूरी प्रदेश की राजनीति को चेंज कर देंगे, प्रदेश को विकासित बना देंगे, तो पहले एक वार्ड का, पहले एक मुखिया का नेतृत्व तो करके दिखाए जी। अब चले थे, देखिए आपको यह देखे होंगे कि बहुत सारे लोग चलते हैं और नेताओं की एक अलग अलग कर्मठ, तो शिक्षित, तो संघर्षशील, ऐसे ऐसे शब्द निकल कर आते हैं इलेक्शन के समय, लेकिन इलेक्शन बीतने के बाद ऐसे भादों के बैंक कहाँ बैठ जाते हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा अभिषेक जी, जैसे यहाँ पे निर्दलीय भी योगी अखिलेश्वर दास चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन राणा रणजीत के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम को लेकर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो भाई हैं राणा रणधीर सिंह, वो BJP के नेता हैं, और एक और भाई हैं जो बजरंग दल के, मतलब वहाँ पे प्रखंड प्रभारी कुछ हैं। लेकिन क्या लगता है कि वो जो हिंदू की बात करने वाले बजरंग दल और राणा रणजीत अभी मुस्लिम के लेकर वोट मांग रहे हैं, दलित के बीच रह रहे हैं, तो क्या वोट को कितना प्रभाव डाल पाएगा? अब सोचिए, जो व्यक्ति
एक राजनीति के लिए अपने बावजूद से खिलवाड़ कर सकता है, कल क्या वो पार्टी से और उस समाज से खिलवाड़ नहीं करेगा क्या? जो व्यक्ति अपने, आप बात करें अखिलेश्वर दास की, अखिलेश्वर दास की भी आप बता दें, अखिलेश्वर दास ऐसे उनके कर्म से वो एक साधु महंत है। अब वह सब कोई जो है ना ऐसे लोभ लालच में पड़ चुके हैं कि उनके पास जो समाज पद से उनको गर्वान्वित किया है, सुशोभित किया है, उसे भी खोने पर तुल गए हैं। इतने लालच में लोग डूब गए हैं। अखिलेश्वर दास जी की बात करें, उनको समाज की ओर से उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था एक महंत के रूप में। अब वह योगी जी का परतर करने चल दिए और आते हैं बीजेपी ज्वाइन करते हैं और बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी के एजेंडाओं पे चलते हैं और बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ ही चुनाव नॉमिनेशन कर देते हैं। अब लीजिए, मोदी जी सपोर्ट, मोदी जी जिसको विकास पुरुष समझे, जिसमें देखे कि समाज के उत्थान की बात कर सकता है, उसको टिकट दिए तो आपको उनका साथ देना चाहिए ना, कि बल्कि उनके खिलाफ उतर के मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आप बी टीम काम कर रहे हैं क्या जी? आप बी टीम काम कर रहे हैं उनके लिए, मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो आप सीधा खुलेआम बोलिए लवली आनंद को वोट दे दीजिए जी। लेकिन आप नॉमिनेशन किस लिए दिए हैं? तो आप अगर नॉमिनेशन दिए तो आप अपने नाम पे, अपने बावजूद पे वोट मांगिए। इसमें प्रधानमंत्री जी की क्या आवश्यकता है? उनकी नामों नेम फेम की क्या आवश्यकता है? अगर बात करते हैं आप कि नहीं हम बहुत संघर्षशील, बहुत कर्मठ और बहुत शिक्षित और समाज में समन्वय स्थापना करने वाले थे, तो आप फिर योगी काहे बने? अगर योगी भी बने तो इससे पहले आपको समाज नहीं दिखाई पड़ा था? जब इलेक्शन आया और आपको लगा कि हमारे पास कुछ हो चुका है, समाज में कुछ प्रतिष्ठा नहीं बल्कि कुछ पावर कमाए, प्रतिष्ठा तो आपको समाज दे रहा था, आप पावर के चक्कर में। पावर की आवश्यकता जानते हैं कब होता है? किसी भी व्यक्ति के लिए पावर की स्थापना, पावर की आवश्यकता तब होती है जब मुझे कुछ गलत करना पड़े, बल्कि सही करने के लिए मेरा शिक्षा ही और मैं अकेले ही काफी हूँ। ये तो बाहुबली पे लगातार वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं संत बनाम लंठ की लड़ाई है इस युवर की। अब देखिए, एक संत बनाम लंठ, ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन व्यक्ति करता है? संत कभी लंठ का लड़ाई लड़ेगा जी? संत लंठ से लड़ेगा? संत का स्वभाव स्वरूप जो है एक ज्ञानी पुरुष के तरह सुशोभित होना चाहिए, जो निर्मल कोमल त्वचा की तरह विनम्रता का वह परिचय दे कि अगर लंठ के सामने भी पड़े तो वह संत बन जाए। आप संत होकर स्वयं लंठ से चल दिए तो आप लंठ से भी बड़ा अच्छी है, आप संत कहाँ है जी? आप लंठ से लड़ रहे हैं। लोग बोलता है कि लंठ से लड़ने के लिए आपको लंठ बनना पड़ेगा, तो आप संत हैं तो आप लड़ाई का आप मोट मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, आप एक समाज की वह भूमिका की लड़ाई लड़ रहे हैं जो समाज में समन्वय की स्थापना मांगता है, शांतिपूर्ण समाज को ले चलने की व्यवस्था मांगता है, समाज में विकास और समाज को हमेशा हर एक दृष्टिकोण से समझने वाले व्यक्ति को। आप जीतिएगा और जाके मोछट चलाइएगा, शिवगढ़ कौन चलाएगा? शिवगढ़ चलाने के लिए शिवगढ़ का पुरुष होना चाहिए, जिसके परिवारवाद में राजनीति हो रहा हो और जो परिवार को समझता हो। ऐसे व्यक्ति अगर जीतता है तो समाज में कहीं ना कहीं विकास करेगा, समाज की भावनाओं को समझेगा। आप जीतिएगा और जाकर मठ का विकास करिएगा। मठ के भाई क्वेश्चन करेंगे, लास्ट सवाल करेंगे कि शिवर की लड़ाई किनके किनके बीच देखा जा रहा है? जैसे एक लवली आनंद, ऋतु जायसवाल। देखिए, आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि नॉमिनेशन से पहले, लवली आनंद के नॉमिनेशन से पहले आंकड़े के मुताबिक जो अनुमानित लगाई जाती थी उसमें ऋतु जायसवाल जी बहुत आगे चल रहे थे। लेकिन नॉमिनेशन के बाद क्या ऐसा समाज ने देखा और उनके समझिए कि पुत्री और उनके बेटे, जो 2 बेटे और एक उनकी पुत्री जो है, तीनों और स्वयं आनंद मोहन जी जब समाज में उतरते हैं और समाज में 4 दिशाओं में जब घूमकर प्रचार करते हैं, 5 दिशाओं में अपनी फैमिली के साथ में अलग अलग रूटों में जाकर, तो समाज में एक समन्वय की स्थापना देखते हुए लोगों ने समझा है कि यह व्यक्ति से विकास की उम्मीद किया जा सकता है और समाज में उत्थान की बात हो सकती है। अभी आंकड़ा जो आप अगर अनुमानित मांगिएगा तो लवली आनंद जी की आंकड़े कहीं ना कहीं वहां के सभी प्रत्याशियों से बहुत आगे चल रहे हैं। इस अगर दिशा पर अगर रहा तो अब विजय के भी पात्र हो सकते हैं। चलिए, हमारे साथ अभिषेक पांडे थे, बात कर रहे थे लोकसभा शिवर लोकसभा सीटों पर। अब देखना ये है कि जहाँ पे एक तरफ जब नॉमिनेशन देती हैं लवली आनंद, उसके बाद काफी चर्चा चल रहा है। एक तरफ ऋतु जायसवाल का शुरू से ही मतलब आंकड़ा बढ़ रहा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन अभी कांटे की लड़ाई होने वाली है। अब देखना ये है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे, 4 जून के जब चुनाव के नतीजे आएंगे, तो देखना ये है कि शिवर की जनता किसे अपना सांसद चुनती है और दिल्ली की लोकसभा संसद भवन में पहुंचाती है। बाद बाकी आप वीडियो बना रही, आप खबरें टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।